हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे कि जैसे आपको पीछे वाला वीडियो में बताया गया था कि आप अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी देखें उसका तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सीख जाएंगे बिल्कुल सिंपल से, क्योंकि कंसेप्ट इज क्या है, पावर। आपको कंसेप्ट ही पावरफुल बनाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको सिखाएंगे कि मान लीजिए जल है, अब जल में पूछ दिया कि ऑक्सीजन बताइए कि कितना प्रतिशत है, ठीक है, या हाइड्रोजन बताइए कि कितना प्रतिशत है, या किसी भी अणुभार में अगर आपसे प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, 5 सेकेंड में निकालेंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ और आइए देखिए कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं और कैसे आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले उन बच्चों को थोड़ा सा हम हेल्प कर दें जो पीछे वाले वीडियो भी नहीं देखे हैं। अगर आप लोग इतना प्यार दिए हैं उस वीडियो पर, तो इस वीडियो को भी आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और चलिए हम लोग सीधे से आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे आज बातें होने वाली है, ठीक है, हम लोग का। और एकदम छोटी छोटी कंसेप्ट की जानकारी के माध्यम से आप बड़े बड़े क्या करेंगे कि कोई भी प्रतिशत मात्रा आपको कहे निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर सेंट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में क्या होता है, कोई मान लीजिए क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर है, अभी तो मान लो वो संन्यास ले लिया कभी कहिए से, तो जब वो 100 रन मारता है तो हम लोग बोलते हैं कि सेंचुरी मार दिया, ठीक है, क्या हो गया, सेंचुरी मार दिया, ठीक है। या कोई 50 रन मारता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेंचुरी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि अभी अभी आप लोग पढ़ कर आए हैं, मैट्रिक का एग्जाम देकर आए हैं, तो आप लोग को भी पता है कि ये टोटल हम लोग का कितना होता है, 500 का होता है। तो देखिए जो टोटल होता है उसको नीचे रखा जाता है और जिसका परसेंटेज अगर आपको निकालना है उसको क्या करना है, ऊपर रखना है। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 300 नंबर आया है, ध्यान दीजिए 300 नंबर आया है, कितने में आया है भाई, 500 में आया है। तो 500 गुणे, यहाँ पर देखेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल से 300 बटा में कितना हो गया, 500, गुणे क्या करना है, 100%। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में अगर आपको परसेंटेज निकालना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, टोटल का नीचे रख दीजिए और 100% से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 100% का मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखेंगे, 100% बराबर 1 होता है। कैसे होता है आप बिल्कुल जानते हैं, 100 तो ये हो गया, अब परसेंट का मतलब नीचे आ जाता है इसके बट्टा में कितना, 100, तो यानी 100 बट्टा में 100 बराबर 1 हो गया। ये काट देंगे हम लोग तो कितना आ गया, 1 बराबर 1। अब किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए और सोचिए, ध्यान दीजिए कि अगर 1 से हम लोग गुणा कराते हैं तो कोई परिवर्तन होता है नहीं, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, परसेंटेज में बदला गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 500 पर हम लोग निकालेंगे। बहुत से लोग पीछे जो हम लोग का एग्जाम दे रहे थे उन लोग का 900 पर था, तो 900 टोटल हो जाएगा और जो आएगा उनका ऊपर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल आपको समझना है। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या है, जिसको निकालना है, जितना का निकालना है ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे और 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल से, ये 2 जीरो से 2 जीरो इसमें क्या हो गया, कट गया। इसको 5 से काटिए तो 5 छः का कितना हो गया, 30, ठीक है, और 1 जीरो इसको रख देंगे, यानी आपका परसेंटेज कितना आ गया, 60%। कितना आ गया, 60%। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का 300 नंबर आया है, नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का कितना आया नंबर, 60% आया है, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज को निकालना है आपको। तो अब आइए बिल्कुल आपको सिंपल से सिखाते हैं कि आप जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। और परसेंटेज हमेशा के लिए आपको फिक्स किया गया है कितना, 100%। कोई भी चीज़ अगर आपको निकालना है तो 100% निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग समझते हैं। यानी जल में अगर आपसे पूछ दिया कि जल है, ये क्या है, जल H2O है। H2O में ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे, H2O में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह क्या रहा है, ये जल है और जल में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टोटल भार कितना है, अणु भार इसका कितना है। तो देखिए अणु भार बिल्कुल सिंपल होता है। अणु भार कैसे हम लोग निकालते हैं, बिल्कुल बता दें आपको। अणु भार इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। अणु भार m से रिप्रेजेंट करते हैं और अणु भार बराबर देखिए क्या होता है, किसी भी अणु में परमाणु भारों का योगफल होता है, परमाणु भारों का योगफल।
यानी जितना भी उसमें परमाणु भार आएगा, जिसमें देखिए इसमें 2 परमाणु आया है, कौन कौन आया है, एगो तो एच आया है आपका, एगो कौन सा है, ऑक्सीजन आया है। अब ये दोनों का अगर आप भार जोड़ देते हैं तो उसका अणु भार निकल जाएगा। कैसे, देखिए बिल्कुल सिंपल से, ये H2O हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका क्या निकालना है, अणु भार। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन आया है, तो हाइड्रोजन का आप लोग को एक का पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन का भार जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का गुणे कितना हो जाएगा, 2। 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल सिंपल से। दूसरा यहाँ पर इंटू आ रहा है तो प्लस, क्योंकि देखिए परमाणु भारों का योगफल क्या कहलाता है, अणु भार कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 गुणे क्या, 1। अब यह 1 क्यों किए, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। अब इसका मात्रक जो होता है यू होता है, लिख देंगे बिल्कुल सिंपल सा। तो देखिए हो जाएगा 2 अब प्लस कितना 16 यू, इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 18 यू आ गया। ये आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको टोटल भार आपको पता करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जल है, ठीक, इस जल में हम आपसे पूछ दिए कि बताइए ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना है, पूछे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, या आपसे हाइड्रोजन का भी प्रतिशत मात्रा पूछ सकता है, और दोनों का अगर आप जोड़िएगा ना तो 100% आएगा एकदम बिल्कुल। कोई भी चीज़ अगर बिलियन हो या कोई भी हो, परसेंटेज में लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, बिल्कुल 100% ही आएगा। तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर जिसका पूछ रहा है, इधर आ रहा है ना जी, देख लीजिए, ऑक्सीजन का हम लोग का निकालना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, ध्यान देंगे, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा आपको निकालना है। तो ऑक्सीजन, इसमें देखिए ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, ठीक है, तो 16 ऊपर रखेंगे। अब ये टोटल कितना आया है, टोटल 18, तो 18 रखेंगे, और गुणे, ध्यान दीजिए 100%। किसी को अगर परसेंटेज में लाना है तो 100% से क्या कीजिए, गुणा कीजिए, और किसी को परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो अब आइए इसको काटा पीटी कीजिए, आंसर आएगा बिल्कुल आपका सिंपल से। देखिए ये 2 से पड़ जाएगा, 9 बार हो जाएगा, ये कितना ये आपका कितना होगा, 8 पर, ठीक है, और ये आपका 9 पर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 800, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे, 800, और बटा में ये कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया आपका परसेंटेज में। अब इसको और भाग दीजिए, तो देखिए 9 8 72, फिर 9 8 72, यानी 88.888, इतना ही बार बार ये 8 8 आएगा। तो आप क्या कीजिए, एक 8 को हटाकर यहाँ पर आप 9 कर दीजिए, या 88.88% भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है, जल है, और जल में ऑक्सीजन का अगर प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 88.89% आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए दोनों तत्वों का बता दीजिए प्रतिशत मात्रा कितना है, तो बिल्कुल आपको सिंपल से क्या करना है, इसी तरह से फिर इसका भी निकालना है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए बिल्कुल जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए। तो हाइड्रोजन का देखिए कितना है, 2, तो इसका भार ऊपर रखेंगे 2, और टोटल कितना है 18, तो 18 नीचे लिख देंगे, गुणे 100%, क्या करेंगे 100%। अब इसको काटा पीटी कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये 2 से काटिएगा तो ये 9 पर जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा हम लोग का 100% बटा में कितना हो गया 9, इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11.11, यानी 1 यही परसेंटेज आएगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा ना, ये दोनों को जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो एकदम 100% आ जाएगा। जोड़कर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको बताना है। अब चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल, आप लोग भी धड़ाधड़ इसको करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं सिंपल सा कोई भी एक आप अणु ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं या मार्बल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ताजमहल इसी का बना हुआ है, संगमरमर का ही, CaCO3 में। अब वहाँ पर आपसे क्या पूछेगा कि CaCO3 में विभिन्न तत्वों का प्रतिशत मात्रा निकालिए। इसमें जितना भी तत्व है सभी का प्रतिशत मात्रा आप निकालिए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हम लोग आगे, और आगे आप देखिए, सीखिए कैसे कैसे सीख रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए
ध्यान दीजिए इधर, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO क्या है 3। अब इसमें विभिन्न तत्वों का यानी सभी तत्वों को आपसे प्रतिशत, यानी कैल्शियम का भी पूछ रहा है, कार्बन का भी पूछ रहा है और ऑक्सीजन का भी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए इसमें कि हम लोग का भार कितना होता है। तो भार के लिए सबसे पहले हम लोग हल करेंगे कि भार कितना आ रहा है इसमें। तो देखिए कैल्शियम, तो एक कैल्शियम का ध्यान दीजिए, एक कैल्शियम का 40 होता है भार, ठीक है। एक कार्बन का जो भार होता है 12 होता है और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है। ये चीज़ आपको पीछे वाले वीडियो में हम याद करा दिए हैं, जो बार बार यूज होता है उसी को आपको याद रखना है। ऐसे तो 118 गो तत्व है तक सभी का हम लोग भार याद रखेंगे नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। पढ़ने के लिए तो संसार में बहुत सा चीज़ है, लेकिन हम लोग काम का चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम का कितना होता है 40, तो 40 गुणे कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एगो कैल्शियम है। फिर प्लस, फिर कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है तो 12 और गुणे क्या 1, क्योंकि कार्बन एक ही आया है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है और कितना ऑक्सीजन आया है 3, तो 3 से आपका कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से इसका मात्रक यू लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 40 प्लस 12 प्लस 16 तिया कितना हो गया 48 यू, या इसका एक और मात्रक लिखा जाता है ग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हैं AMU भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से। जोड़िए इसको, तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना 100 ग्राम मोल इनवर्स या यू में। अब हम लोग प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। इतना जब अगर आपका बेसिक ठीक रहेगा, ठीक है, तब आप प्रतिशत को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से। कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा पूछा है, यानी विभिन्न तत्वों का, यानी सभी तत्वों का इसमें प्रतिशत मात्रा आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए आप कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालेंगे। जिसका पूछा रहा है उसको ऊपर रखिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट से। तो 40 है कैल्शियम का, तो 40 रख देंगे, यहाँ से लिया जाता है, ठीक। टोटल कितना है, टोटल 100 आया है। अब प्रतिशत में लाना है ना, तो 100% से तो भूलिए मत गुणा करना। अब देखिए 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 40%, बिल्कुल सिंपल से। अब आइए आप लोग भी साथ साथ हल कर सकते हैं। अब कह रहा है कार्बन, तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा, तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को क्या नीचे, आ गुणे 100% से गुणा। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आपका 12%, बिल्कुल। अब किसका निकालना है, हम लोग को निकालना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन का देखिए कितना है 48, तो 48 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100, बिल्कुल ये नहीं भूलना है। जिसको निकालना है उसको ऊपर, ठीक है, और टोटल को नीचे, और 100% से क्या कर देना है गुणा। तो 100 से ये 100 कट गया तो कितना बच गया 48%। प्यारे बच्चों ये तीनों को जोड़िए, आप तीनों को जोड़िएगा तो 100% बिल्कुल आपका आ जाएगा। आप जांच भी कर सकते हैं कि हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो देखिए 40%, 12% और क्या 48% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। अब कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट हो या किसी का भी मिश्रण हो, वो कितना होता है 100% ही होता है। तो बिल्कुल सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको फटाफट से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। और एक आप लोग भी एग्जाम्पल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले D2, इसको गुरु जल भी बोला जाता है, नया लॉन्च किया है गुरु जल। गुरु जल किसे कहते हैं, भारी जल को ही गुरु जल बोला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए D2O में भी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब भारी जल का देखिए आप लोग कैसे कैसे हो रहा है। आए